गुड मॉर्निंग। देखो आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन का एलिमिनेशन रिएक्शन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अर्थात बात करें कि एलिमिनेशन रिएक्शन का अभिप्राय क्या है। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल, अर्थात यहाँ पे एक किसी एलिमेंट्स का क्या होता है, लॉस होता है स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट है वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम ए न्यू पाई बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, अर्थात एक नए प्रोडक्ट में जो एक नए पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो यहाँ पे बेसिकली एल्किल हैलाइड का लेते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड्स अंडरगोज एलिमिनेशन विद प्रोस्टेट बेस। प्रोस्टेट बेस की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड्स क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और द एलिमेंट्स ऑफ HX आर लॉस्ट एंड एल्किन आर फॉर्मड, अर्थात एल्किल हैलाइड में जब प्रोस्टेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है तो HX का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है और वह सबस्ट्रेट से हट जाता है और नया जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या होता है, एल्कीन होता है। फॉर द एग्जांपल देखो जैसे बात करें अपन इस कंपाउंड की, ठीक है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन किसी बेस के साथ, तो बेस के साथ में रिएक्शन कराने पर देखो यहां से क्या रिमूव होगा, HX, ठीक है, और ये बन गया एल्कीन, अर्थात यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और इन दोनों के हटने के कारण से क्या हुआ, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड का और निर्माण हो जाता है, ठीक है, और ये बेस के साथ में H जो कि ये हो गया HB और ये हो गया X। तो कहने का मतलब किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का, और एल्कीन में एक नया पाई बॉन्ड फॉरवर्ड हो रहा है, नया पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, बेस, और ये है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे HX का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में यदि लिविंग ग्रुप का मतलब जो हटने वाला ग्रुप है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी, अर्थात ये X यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप में X की जगह क्या हो सकता है, जैसे हैलाइड्स हो गए, OH हो गया, ठीक है, और बात करें OR हो गया, N2 हो गया, और जैसे बात करें अपन H2+ हो गया, ठीक है, NR3+ हो गया, तो ये सब क्या है, लिविंग ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब देखो बात करें कि लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप्स आर द फ्रेगमेंट्स दैट रिटेन द इलेक्ट्रॉन्स इन ए हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, अर्थात यहाँ पे जो ये बॉन्ड क्लीवेज होता है वो किस टाइप का होता है, हेटेरोलाइटिक का। और देखो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंट हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, आयंस का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ केटायंस या एनायंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज ए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से क्या होता है, बाहर होता है। और देखो कि जो लिविंग ग्रुप है, यदि वीकर बेस आर मोर स्टेबल विद द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर मेक बेटर लिविंग ग्रुप्स, अर्थात वे ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप होंगे या इजीली बाहर निकलेंगे जो वीकर बेस होंगे, ठीक है। फॉर द एग्जांपल जैसे H2O इजीली रिमूव होगा OH-, ठीक है, और जैसे हैलाइड का क्रम देखें तो हैलाइड का क्रम ये होगा, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप का क्या होगा, एक ऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखो बात करें अपन तो एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है, एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या किया गया है,
क्लासिफाइड किया गया है कि कितने प्रकार की होती है मुख्यतया। तो देखो पहले अपन बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, और एक है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, और अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन को अपन यहाँ पे रीड करेंगे। तो देखो यदि बात करें अपन अल्फा एलिमिनेशन, किसकी? अल्फा एलिमिनेशन। तो क्या होता है अल्फा एलिमिनेशन? तो देखो अल्फा एलिमिनेशन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम। अर्थात जैसे अभी अपन ने एल्किल हैलाइड में देखा, तो जो दोनों ग्रुप है, यदि वो दोनों ग्रुप एक ही सेम एटम से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अल्फा एलिमिनेशन। जैसे फॉर द एग्जांपल यदि ये कंपाउंड है, क्या है? ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन यदि बेस के साथ करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है? बेस के साथ में करवाई जाती है। तो देखो यहाँ पे H और Cl दोनों क्या हो रहे हैं, रिमूव होंगे। ठीक है, तो देखो बनने वाला डाइक्लोरोकार्बन बन रहा है। ठीक है, और एक बन गया NaCl, Na और Cl, और ये बन गया H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या हटा है, तो Cl हटा और एक हाइड्रोजन एटम हटा, क्लोरीन एटम और हाइड्रोजन एटम हटा है। तो दोनों केवल एक ही सेंटर इस कार्बन से हटे हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम, अर्थात एक ही प्रकार के एटम से क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। और देखो इन दिस केस अनस्टेबल स्पीसीज आर फॉर्मड व्हिच अंडरगो फर्दर रिएक्शन, अर्थात जो ये स्पीसीज है वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, और फर्दर आगे रिएक्शन में क्या करेगी, ये पार्टिसिपेट करेगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे अपने सिलेबस में मेजरली बीटा एलिमिनेशन की बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे अपन। तो देखो बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? तो यदि डेफिनेशन देखी जाए इसकी, तो बीटा एलिमिनेशन इन विच ग्रुप्स ऑन एडजेस्ट एटम्स आर एलिमिनेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अर्थात इसमें जो एलिमिनेट होने वाले जो ग्रुप हैं वो एडजेसेंट एटम्स, अर्थात पास पास वाले एटम से। जैसे देखो कि ये कार्बन और ये कार्बन, एक ग्रुप तो रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है, इस कार्बन एटम से, और एक दूसरा ग्रुप होगा रिमूव इसे दूसरे वाले एटम से एलिमिनेट होगा, और एक मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण होगा। अर्थात जैसे अपन ने किसकी बात की, पाई बॉन्ड की बात की। जैसे फॉर द एग्जांपल यदि अपन देखें तो देखो ये कोई एक एल्किल हैलाइड है, क्या है, एक एल्किल हैलाइड है जिसके कोई भी वजह से मान लो ग्रुप जुड़े हुए, यदि बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन और हैलोजन मान लो H2, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एलिमिनेटेड होंगे। तो एलिमिनेटेड हो रहे हैं, तो एक ही एटम से नहीं हो रहे हैं, देखो अलग अलग जो एडजेसेंट कार्बन है इनको बोलते हैं एडजेसेंट, मतलब पास वाले कार्बन दोनों से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। और यहाँ पे HX रिमूव होने के कारण से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और क्या बनेगी, एल। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि पास पास वाले दो एटम से कोई भी ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेट होते हैं, जबकि अल्फा एलिमिनेशन में एक ही जगह से क्या होता है, एलिमिनेट होता है। अब देखो बीटा एलिमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू टू मैकेनिज्म विच आर E1 और E2, अर्थात जो बीटा एलिमिनेशन है वो दो प्रकार से प्रोसीड होती है, रिएक्शन दो प्रकार से प्रोसीड होती है, अर्थात एक E1 मैकेनिज्म के माध्यम से और एक E2 मैकेनिज्म के माध्यम से। अर्थात E1 की मैं बात करूं तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 की बात करूं तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज का आधार पे इनको थोड़ा सा डिफाइन किया है अलग अलग तरीके से। अब लेते हैं अपन E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन
रिएक्शन। तो देखो E1 यहाँ पे देखते हैं तो E1 इंडिकेट ए एलिमिनेशन, अर्थात E किसको डिनोट कर रहा है, एलिमिनेशन को, और 1 किसको, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को। तो द E1 रिएक्शन प्रोसीड बाय टू स्टेप मैकेनिज्म। जो E1 रिएक्शन है, जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी E1 रिएक्शन है ना, टू स्टेप में क्या होती है, प्रोसीड होती है। ठीक है, तो द बॉन्ड टू द लिविंग ग्रुप ब्रेक्स फर्स्ट बिफोर द पाई बॉन्ड इज फॉरवर्ड। अर्थात इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप अटैच होता है सबस्ट्रेट से, तो वो पहले क्या होगा, रिमूव होगा। अर्थात सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें पाई बॉन्ड फॉरवर्ड होगा। और द स्लो स्टेप इज यूनिमोलिकुलर इन्वॉल्विंग ओनली द एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड ही क्या करता है, स्लोइंग स्टेप में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी क्या होता है, 1 होता है। जैसे देखो E1 का एक एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो बात करें, ये ठीक है, तो पहले स्टेप कौन सा होगा इसका, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड यहां से क्या होगा, ब्रेक होगा, और एक कार्बोकेटाइन बॉन्ड, अर्थात किसका निर्माण होगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन, अर्थात यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ है दोनों के बीच में वो कौन सा है, हेटेरोलाइटिक, अर्थात हेटेरोलाइसिस ऑफ द कार्बन और आयोडाइड बॉन्ड फॉर्म्स एन ए इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ओके, दिस इज द सेम फर्स्ट स्टेप एज द SN1 रिएक्शन। देखो यही स्टेप आपने किसमें देखा होगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखा होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अर्थात ये कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अर्थात जो काइनेटिक्स यदि देखा जाए, अर्थात अभिक्रिया की जो दर देखी जाए, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल इसी के ऊपर कर रही है। इसलिए यह कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, रिएक्शन। अब बात करते हैं, ये तो है स्टेप फर्स्ट, अब आता है स्टेप सेकंड। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि CH बॉन्ड इज क्लीवेड एंड द पाई बॉन्ड इज फॉरवर्ड। अर्थात यहाँ पे क्या होगा कि बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो जैसे देखो यदि मैं बात करूं तो जैसे ये कार्बोकेटाइन है CH3, ठीक है, और इसकी बात करते हैं CH2 और H, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। अब जैसे मान लो बेस के रूप में अपन ने ये लिया, ठीक है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ से होगा। तो देखो यहाँ पे तो जो बनने वाला क्या है, एल्कीन होगा, CH3, ये CH3 और ये CH2, तो क्या बन गया ये एल्कीन, और साथ में क्या बना, H3O प्लस बना। अर्थात ये स्टेप कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेप, नॉट ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो सेकंड स्टेप की बात करें तो ए बेस रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के जो पास वाला कार्बन है उससे क्या रिमूव करता है, एक प्रोटॉन रिमूव करता है। ठीक है, अर्थात जो बीटा कार्बन है वहां पे बीटा कार्बन ये है, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन से क्या कर रहा है, प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है कौन, बेस। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द CH बॉन्ड इज यूज्ड टू फॉर्म द न्यू पाई बॉन्ड। जो किसके निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो कई बार एग्जाम में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पूछा जाता है, तो यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कार्बोकेटाइन बना है, तो यहाँ पे देखो ये तो एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो
कौन सी होगी? ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में ये क्या बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती स्पीशीज, नॉट ए ट्रांजिशन स्टेट। फिर यहाँ पे जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो बात करें कि ये इसके साथ में क्या होना जा रहा है? अटैच होना चाह रहा है, अर्थात जो बॉन्ड अटैच हो रहा है उसको अपन को दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो CH3 और ये क्या है? CH2 और ये H। ठीक है, और इससे अपन क्या दिखा सकते हैं? OH। तो ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और बात करें इसके जो लास्ट प्रोडक्ट बना है एल्कीन, वो यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखते हैं एज ए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के माध्यम से, तो देखो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट, ये भी कौन सी है? ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। तो दो ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हो रहा है और एक मध्यवर्ती स्पीशीज है और ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट के रूप में दिखाया गया। तो जैसे बात करें कि जो इवन मैकेनिज्म है वो इवन मैकेनिज्म टू स्टेप प्रोसीड होती है। देयर आर टू एनर्जी बैरियर्स। यहाँ पे टू स्टेप के कारण से देखो एक एनर्जी बैरियर तो ये है और एक दूसरा एनर्जी बैरियर यहाँ पे दिखा है। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप में देखा जाए तो एनर्जी फर्स्ट की क्या है? ज़्यादा, ट्रांजिशन स्टेट की एज कम्पेयर टू सेकेंड। जो एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी देखा जाए तो वो देखो ये ज्यादा आएगी और ये क्या है? कम। ओके, तो EA1 इज मोर देन EA2, अर्थात उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में भी इसको देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं E2 मैकेनिज्म। ये था E1 मैकेनिज्म, अब आता है E2 मैकेनिज्म। तो देखो E2 मैकेनिज्म की बात करें अपन, तो यहाँ पे E2 मैकेनिज्म का जो फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, अर्थात 2 का मतलब क्या है? बायोमोलिकुलर और E का मतलब है एलिमिनेशन। और द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज द E2 मैकेनिज्म। जहाँ भी आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन देखी है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कोई हैलोजन एक साथ क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो उनमें सबसे ज्यादा मैकेनिज्म ये देखने को मिलती है। अब E2 एलिमिनेशन आर प्रोमोटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस, अर्थात जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब यह रिएक्शन क्या प्रोसीड होती है? E2 मैकेनिज्म के रूप में प्रोसीड होती है। तो जैसे देखो बात करें अपन, ठीक है, ये एक क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन बेस लेते हैं, कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अभी बताऊंगा कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस यदि यहाँ पे लेते हैं तो जैसे देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर? इस प्रोटॉन, जो एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको क्या करने का प्रयास करेगा? रिमूव करने का। तो ये यहाँ पे इसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा और ये इधर शिफ्ट होगा और ये बाहर। ठीक है, तो क्या बनेगा? एल्कीन। इसका निर्माण होगा एल्कीन। ये प्रोटॉन, इसको अपन अलग अलग प्रोटॉन वैसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और साथ में H2O और Br। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है? E2 मैकेनिज्म क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है। अब देखो इस रिएक्शन में कि ये E2 कैसे, तो द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर एंड इट इन्वॉल्व सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स मस्ट कम टुगेदर फॉर द रिएक्शन टू अकर, अर्थात 2 मॉलिक्यूलर एक साथ आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं और उनके आने के कारण से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात एक तो बेस और एक दूसरा सबस्ट्रेट, अर्थात रेट इसकी लिखी जाएगी तो क्या होगा? एक तो क्या है?
बेस और दूसरा जैसे एल्किल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ठीक है। इस कारण से ये है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द बेस एंड सबस्ट्रेट। दोनों की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सिंस दिस इज ए वन स्टेप मैकेनिज्म, देखो आपने E1 देखा वो टू स्टेप मैकेनिज्म है, जबकि E2 मैकेनिज्म है वो ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म है। दिस इज द स्लो स्टेप, कौन सा स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप है, एंड देयरफॉर कंट्रोल द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो टोटली देखा जाए तो जो रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है बेस की कंसंट्रेशन पे और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। और यदि देखा जाए तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें इसका, देखो क्या देखें इसका, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ये हो गया एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वहां टू स्टेप मैकेनिज्म थी और यहां पे क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। यहां पे क्या है, ये दोनों अर्थात CH3 का होल प्राइस Br और OH दोनों है, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, ओके। और यहाँ पे ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनेगी, देखो ये बात, जैसे बात करो CH2 H OH C Br और CH3 CH3, ओके, ठीक है। ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये ठीक है, और ये क्या आ जाएगी इसकी एक्टिवेशन है, ओके। तो इन दिस रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट द CH and CBr bonds are partially broken and the OH and pi bonds are partially formed। देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, ये देखो ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा भूल गया था मैं, यहाँ पे OH इसके साथ अटैच होता हुआ भी दिखाई देगा ट्रांजिशन स्टेट में आपको, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण भी आपको दिखाई देगा, अर्थात CH बॉन्ड की ब्रेकिंग और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको ट्रांजिशन स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।